नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारी जॉब में, हमारी नौकरी में, व्यवसाय में, रिलेशनशिप में अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो वो किन कारणों से आ सकती है, इसी पर आज एलेबोरेट करेंगे। इस विषय पर हम चर्चा करते रहे हैं, कभी खुल करके चर्चा नहीं की है। आज थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलते हैं रिसर्च आधारित वीडियो। तो सबसे पहला कारण हमारे जीवन में समस्याओं का ये हो सकता है, हमारे जन्म कुंडली की जो स्थिति है ग्रहों की, उसमें से ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलना। अगर आपकी गाड़ी कहीं पे रुक गई है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक ये कि गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, टायर की हवा निकल गई है, तो ये कारण होता है बाधक ग्रहों से। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि गाड़ी में पेट्रोल ही खत्म हो गई है, टायर सही सलामत हैं, इंजन भी ठीक है। तो ये होता है जब आपके सपोर्टिव कारक ग्रहों का स्ट्रेंथ 0 है, यानी कि बाधा भी कुछ नहीं आई हुई है, लेकिन आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, ईंधन है ही नहीं, फ्यूल है ही नहीं। तो ये ज्योतिषीय कारण था। इसके इतर भी कुछ कारण हैं, और वो उनमें से सबसे पहला वास्तुशास्त्र का कारण, कि अगर आपके घर की बनावट सही नहीं है, शौचालय ठीक नहीं है, किचन सही स्थान पे नहीं है, पूजा का घर सही स्थान पे नहीं है, कहाँ अग्नि से संबंधित वस्तुएं होनी चाहिए, कहाँ चूल्हा होना चाहिए, कहाँ गैस का बर्नर होना चाहिए, कहाँ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होने चाहिए, फ्रिज कहाँ होना चाहिए, दर्पण किधर होना चाहिए, दरवाजा किधर होना चाहिए, भगवान की फोटो और मूर्ति घर के दरवाजे पे लगाएं कि नहीं लगाएं, ये सारी बातें जो होती है वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। और वास्तुशास्त्र अगर आपका सही है, घर सही है, तब तो फिर ठीक है। अगर वास्तुशास्त्र सही नहीं है तो मान के चलिए कि आपके घर में प्रॉब्लम सभी रहेंगी। तीसरा कारण है हमारे घर में हमारे पूर्वजों की आत्माओं का असंतुष्ट होना। अगर हमारे पूर्वज असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, तो हमें भी जीवन में खुशी नहीं मिलेगी। हमारे पूर्वज जो हैं वो हमारे ही अस्तित्व के एक हिस्से हैं, बस हम जगे हुए हैं और वे सोए हुए हैं। लेकिन व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो अच्छी नींद से सोता है। अगर व्यक्ति खा करके सोया हुआ है तो भूख से उसकी नींद नहीं खुलती है। लेकिन अगर व्यक्ति भूखे ही सो गया है, यानी कि कोई व्यक्ति इस जीवन में अतृप्त, उदास, कुंठित और अपमानित हो करके, गरीब रह करके ही मर गया है, तो वो मर करके भी वो बेचैन रहेगा, उसको अच्छी वाली नींद नहीं आएगी। तो इसी तरह से क्योंकि उनकी आत्मा और हमारी आत्मा दरअसल में एक ही फैमिली के सदस्य हैं, एक ही सोल फैमिली के मेंबर हैं, और वहाँ पर जाने के बाद उनके पास और ज़्यादा ताकत आ जाती है। और अगर हम उनकी संतुष्टि के लिए कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए दान नहीं करवाते हैं, उनकी शांति नहीं करवाते हैं, उनको जो चाहिए इसके बारे में कोई विचार नहीं करते हैं, उनको याद नहीं करते हैं, उनके लिए कभी भी पितरपक्ष के समय में, अमावस्या के दिन में, किसी भी दिन में उनके लिए कुछ भी अर्पण नहीं करते हैं, तो इन सारी बातों से वे नाराज रहते हैं। और उनका नाराज होना ही काफ़ी हो जाता है। उसमें भी कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो एक्टिव रह करके हमारे सारे कामों को बिगाड़ने का काम करती हैं, और वे काम बिगड़ भी जाते हैं। पितर दोष की सबसे बड़ी पहचान ये है कि घर के बाहर जब आप जाएंगे तो आपका मन हल्का लगेगा, लेकिन घर आते ही आपका मन बोझिल हो जाएगा, भारी हो जाएगा। इसके बाद आप घर आने की बात तो छोड़िए, घर आने से पहले ही घर से कुछ 100 मीटर दूर पर ही आपका माइंड भारी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी उन आत्माओं का प्रभाव क्षेत्र है जो अतृप्त हैं, जो आपके पितर की श्रेणी की हैं। अगर उनको आप तृप्त कर देंगे तो सब कुछ सही होने लगेगा। और इसके साथ साथ कुल देवता का पूजा का भी, कुल देवी की पूजा का भी ध्यान रखिए, क्योंकि महीने में 6 महीने में एक बार अगर उनकी पूजा नहीं हुई है, जिनका जो पीरियड है, जिनकी जो टाइमिंग है, इससे भी दिक्कतें आती हैं। साथ ही साथ आपके जो आध्यात्मिक इष्ट हैं उनसे ध्यान दीजिए कि कुल देवी और कुल देवता का जो पद है वो बिल्कुल अलग है। जैसे कि आप अपने इष्ट देव और इष्ट देवी की भक्ति कर सकते हैं,
उनसे आप ये कह सकते हैं कि मैं आपके दर्शन चाहता हूँ, लेकिन ये बात कुल देवी के साथ लागू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनको सिर्फ प्रक्रिया चाहिए, वहाँ पे कर्मों की पवित्रता चाहिए। और जो बात कुल देवी या कुल देवता आपको मार्ग दिखला सकते हैं, बता सकते हैं, वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका दर्जा ऊपर का है। अब रह गई बात कि कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जो आपके पितर की फैमिली से नहीं है, पितरों में नहीं है, बस बाहर से कहीं से आ गई हैं, एक्सीडेंटली आ गई हैं। और आत्मा का फंक्शन ऐसा है कि वो एक बार आ जाती है ना तो वो जा नहीं पाती है। जैसे हमारे शरीर में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन कोई भी चीज़ चली जाए तो वो फिर बाहर आ भी जाती है, लेकिन अगर हमारे शरीर में लेड चला जाए यानी शीशा चला जाए तो वो वहीं पे फंस जाता है कोशिकाओं में। बाहर आने का, बाहर निकालने का, उसकी सफाई करने का कोई मैकेनिज्म हमारी बॉडी के पास है ही नहीं। इसी तरह हमारे जीवन में कोई भी बाह्य आत्मा, बुरी आत्मा, दुरात्मा, दुष्ट आत्मा आ जाती है या कोई शैतानी शक्ति आ जाती है तो उसको निकाल पाना लगभग असंभव हो जाता है। ये भी कारण होता है अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो गए, अच्छे अच्छे परिवार बिखर गए हैं, क्योंकि उन आत्माओं के इंटरफेरेंस से, उनकी प्रेजेंस से सारे डिसीजंस गलत होने लगते हैं। पति पत्नी में झगड़ा रहने लगता है, बच्चों का मन पढ़ाई से उचट जाता है, नौकरी छूट जाती है, शरीर में बीमारियां रहने लगती हैं। अब आइए एक और आखिरी कारण की चर्चा कर लें। वो है किसी भी तरह का काला जादू, तंत्र मंत्र किया जाना। अगर आपके ऊपर या आपके पिता या दादा के ऊपर या 7 पीढ़ी पहले के परदादाओं के ऊपर भी किसी तरह का तंत्र का प्रयोग किसी ने किया था और उनको पता नहीं चला था, तो वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ घटे हुए हैं, कुछ वैसे ही बने हुए हैं और कुछ और ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ ऐसे तंत्र होते हैं जो गुजरते हुए समय के साथ और बढ़ जाते हैं। और तंत्र को मंत्र नहीं काट सकता, तंत्र को प्रार्थना और दुआ नहीं काट सकती है। मंत्र पढ़ेंगे तो वो तंत्र छिप जाएगा, फिर जैसे ही मंत्र पढ़ना बंद करेंगे फिर वो प्रकट हो जाएगा। दुआ करेंगे तो वो वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। जैसे दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ें काटते हैं, वैसे ही कुछ बुरी चीज़ें भी इनस्क्रूटेबल हैं, उनको बस तंत्र से ही काटा जा सकता है, और वो भी स्पेसिफिक डिजाइन किए हुए तंत्र से। क्योंकि जैसे अगर आपके पास लाठी है और आपके दुश्मन के पास तलवार है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाठी कितनी मोटी है, कितनी मजबूत है। उसके पास एक साधारण सी छोटी सी भी तलवार है तो जीत उसी की हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई तंत्र का प्रयोग कर चुका है तो उसके लिए उसी ढंग का एंटी तंत्र बनवाना पड़ता है, तब जाकर के वो तंत्र कटता है। और ये बहुत ही योग्य, जिम्मेवार, अनुभवी गुरु ही कर सकता है, या गुरु के निर्देशन में ही किया जाना चाहिए। और यह प्रक्रिया बता दें कि साधारण रूप से खर्चीली नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप इन सिम्टम्स को फील करते हैं, या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो इन सभी चीज़ों से सफ़र कर रहा है, गुजर रहा है, त्रस्त है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका कोई भी सवाल हो, हमें उत्तर देने में खुशी होगी। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो वो विश्लेषण भी अपना पैकेज, अपना प्राइस चुन करके करवा सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।